रामानंद जी के नाम को ऊंचा किया, और श्री रामानंद जी के नाम को ऊंचा किया। सब भक्तजन आए यहाँ पर, सब भक्तजन आए यहाँ पर, धन्यवादी हैं सभी। जो भक्तजन आए यहाँ पर धन्यवादी हैं सभी। विश्व गुरु की कामना है ज्ञान हो सबको अभी, विश्व गुरु की कामना है ज्ञान हो सबको अभी। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अभिराम दास जी, उपस्थित सभी आदरणीय संत वृंद, बहनों एवं भाइयों, मुझे व्यक्तिगत बहुत कुछ स्वामी जी के जीवन के बारे में जानकारी नहीं थी। कल ही मित्र ने मुझे पुस्तक दी, मैंने थोड़ा उसमें देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात कि जो भी आज के जाने पहचाने नाम हैं, आम तौर से साधुओं की एक छवि सी बन गई है कि जिनमें हर तरह के दकियानूसी विचार हों, तमाम तरह तरह की रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को, कुपरंपराओं को धर्म के नाम से ढोया जा रहा। कल मैंने पढ़ा, स्वामी जी के जो शिष्य हुए कबीरदास जी महाराज, संत रैदास, धन्ना जाट, सेना नाई, अब एक उस समय की व्यवस्था देखें कि उस समय कितना ज्यादा ये जाति व्यवस्था थी, बड़ी व्यवस्था थी। छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जात पात का, हिंदुओं में कितना ज्यादा विभाजन था। लेकिन उस समय ऐसा क्रांतिकारी एक कदम उठाया कि हर जाति, हर वर्ण, हर तरह के लोगों के लिए धर्म के द्वार खोले। आज ऐसे महापुरुष जगत गुरु स्वामी रामानंद जी आचार्य की आज जयंती है। जयंती उत्सव मनाने का अर्थ ही यही होते, इनके पीछे उद्देश्य भी यही होता कि व्यक्ति कुछ उनके दर्जी का काम करता, किसी ने आके उससे कैंची मांगी, उसने पैर के पास से उठा के दे दी। थोड़ी देर में कोई आया, किसी ने उससे सुई मांगी तो सुई उसने अपनी पगड़ी से निकाल के दे दी। मैंने ऐसे ही पूछा, आप सुई को पगड़ी में क्यों रखते हो? सुई को भी नीचे रख सकते थे, जैसे जहां कैंची रखी है। उसने कहा, महाराज सुई का काम है जोड़ने का, ये कटे हुओं को, बिखरे हुओं को, टुकड़ों को जोड़ती है और कैंची काटती है। तो जो जोड़ते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, इंसान इंसान को जोड़ते हैं, वो सिर पर रखे जाते हैं। और जो संयुक्त को भी जो विभाजित करे, बंटवारा करे, तोड़े, उन्हें पैर, कैंची का जो काम करे, काटने का काम करे, उन्हें पैरों के पास रखा जाता है। आज इस देश की व्यवस्था में देखो, चारों तरफ एक हिंदू धर्म को कितनी जगह विभाजित कर दिया, तरह तरह के जातियों में, तरह तरह के संप्रदायों में, तरह तरह के विवादों में, मतों में। कम से कम इन महापुरुषों भगवान से उनको शंख प्राप्त था। उस शंख को लेकर के जदा कदा जब बजा दिया करते थे तपस्या में, तो लोग उसको सुन करके उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो लोगों की भीड़ होने लगी, धीरे धीरे करके चारों तरफ से सब लोग आने लगे और उस महापुरुष के शरण में आए। उसमें कबीर जी भी थे, काशी में रैदास जी भी थे,
सबके लिए उन्मुक्त द्वार था। भगवान राम नाम के जो से उन्होंने वितरण किया। भगवान काशी ऐसा जो से आचार्य, आज भी कबीर जी का नाम सारे संसार के अंदर विख्यात है, रविदास जी का, सब जितने महापुरुषों से जुड़े सब लोग सिद्ध महापुरुष थे और सबकी बड़ी भारी महिमा थी। यहाँ तक कि संतों की तो एक विशाल हृदय होता है। कबीर जी राम नाम का वितरण कर रहे थे, रविदास जी वितरण कर रहे थे। रविदास जी की शिष्या हुई मीरा जी, झालावाड़ की रानी इत्यादि बड़े बड़े। उस समय जाति पाति संतों में नहीं होता है, जो सिद्ध होता है वो जाति पाति से ऊपर ही होता है, वो सबके लिए उन्मुक्त द्वार उनके लिए होता है। और ये भगवान की इच्छा शक्ति होती है। भगवान राघवेंद्र जैसे सबरी गीत सुसेवक सुगति दीन रघुनाथ, सब जितने छोटे छोटे थे सब लोगों को उन्होंने अपनाया था तृतीया युग में। और विग्रहवान धर्म थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर में प्रकट होकर के इन्होंने भी सबको अपनाया। और भगवान शंकराचार्य जी ने अपनाया, रामानुजाचार्य जी ने अपनाया। रामानुजाचार्य जी को किसी ने कहा था कि तुम जो है सो सबको रात्रि में गोपुर के ऊपर में जा करके मंत्र का उच्चारण करो। उनका हृदय विशाल था और उसमें उन्होंने जाति नहीं देखा कि ये कौन मंत्र का अधिकारी है, नहीं है, क्या है। उन्होंने गोपुर से आवाज दिया, मंत्र सुनाया, 72 महापुरुष सिद्ध हो गए। उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम जो है इस तरीके से मंत्र का वितरण करते हो, तुम तो नरक में जाओगे। कहे स्वामी आप ही ने तो कहा था कि मंत्र देने से अगर जो है सो उद्धार होता है, और हमारे दिन मैं अगर नरक में जाऊं और सब तर जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक संत अपने को त्याग करके आगे बढ़ता है और वो महापुरुष होते हैं समय के अनुसार। उसी प्रकार मुसलमान काल में स्वामी रामानंद जी आए और उन्होंने भी सबको एक मार्ग दिया। उसी मार्ग पर चल करके स्वतंत्र भारत की जो ये गांधी जी हैं, उसी राम नाम के बल पर उन्होंने स्वतंत्र भारत को प्राप्त किया। हिंदू संस्कृति का जो हिंदी है उसकी देन भी स्वामी रामानंद जी को है कि उन्होंने कबीर को पैदा किया और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पैदा किया, मीरा जी को पैदा किया। आज हिंदी जगत का जो भी कुछ ख्याति है वो स्वामी रामानंद जी की ही देन है। और हिंदी जगत की नहीं, स्वतंत्र भारत का भी देन उन्हीं का है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर गांधी जी चल करके आगे चल करके उन्होंने इस स्वतंत्र भारत को दिया है। गांधी जी भी इसी परंपरा के दीक्षित शिष्य थे। मैथिली शरण गुप्त जो मैंने राष्ट्र कवि माने गए हैं उसी इसी संप्रदाय से दीक्षित थे, विशाल हृदय वाले थे। जो भगवान राम का भक्त होगा उसका तो हृदय विशाल होगा, और जो विशाल हृदय वाला होता है वो सबको समेट करके लेके चलता है। ये स्वामी रामानंद जी की ही देन है। और ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने से ही आत्म कल्याण होता है, क्योंकि कम से कम उन महापुरुषों के जीवन पर जो हम विचार करते हैं तो हमारे जो संकीर्ण विचार है वो भी जो विचार भी टूट जाते हैं, हम भी दूसरे को अपनाने लग जाते हैं। स्वामी जी की देन है, महापुरुषों की देन है। ज्यादा समय नहीं, मैं इतनी करके विश्राम लेता हूँ। जय श्री राम। श्री भगवान दास जी महाराज ने रामो दुर्नैव भाषते, राम दो जवान नहीं बोलता। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। भगवान रामानंदाचार्य के रूप में संभवामि युगे युगे, समाज को जोड़ने के लिए साधनोति पर कार्याणि साधु, जो समाज को जोड़े वो साधु है। इन दिव्य संदेशों को दिया है। आइए कबीर परंपरा में हमारे यशस्वी संत हैं श्री महंत प्रदीप दास जी महाराज, उनसे हमारा अनुरोध है आइए आप भी हमें इसी समय सीमा के अनुशासन में अपना आशीर्वाद दें। श्री प्रदीप दास जी महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अभिरामदास जी महाराज, मुख्य अतिथि स्वामी श्री महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज, स्वतंत्रानंद जी महाराज और उपस्थित सभी महापुरुष, भक्त समाज, भक्तमयी माताओं बहनों, प्रेम से बोलो जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। आज हम जिन महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं, ये इनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब विश्व गुरु कहलाने वाला भारत या भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के ऊपर
दानवता का कुठाराघात या पाश्चात्य संस्कृति का कुठाराघात पूरी तरीके से इस तरीके से हो रहा था जैसे सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लग जाता है। ऐसे समय में महाराज श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भारतीय संस्कृति को किस तरीके से बचाया, अनीति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट सभी वर्गों को चेताया, सभी वर्गों को भक्त, सेवा, श्रद्धा इसका उपदेश दिया। और यही इसी परंपरा में धीरे धीरे अभी जो हमसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि गांधी जी ने या मैथिली शरण गुप्त ने या जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। वर्तमान में भी कहावत है कि संगे शक्ति कलियुगे। वर्तमान में राजनीतिक नेता हमारी संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति में ढालने के लिए विदेशी खिलौनों के हाथ में बिक रहे हैं। ऐसे समय में संतों का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को जगह जगह जाकर जनता में इस भ्रम को, छुआछूत के भ्रम को, जात पात के की दूरी को हर तरीके से पाटकर देश को और संस्कृति को बचाने का उपदेश जन जन तक पहुंचाए। यही सच्चे मायने में रामानंद जयंती मनाने का जो स्वल्प और सार गर्भित शब्दों में श्री रामचंद्र रघुकुंग विराज वर्ज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र दासो मध्य भवता शरणागतोऽस्मि। अनंत श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी जगत नियामक हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीनमह अधिक मनुज मोहि भाए। परमात्मा ही इस जगत की सृष्टि को रचता है, इसलिए जगत का नियामक भी परमात्मा ही है। इसलिए प्रभु आचार्य के रूप में जगत को शिक्षा देने के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। उन जगत गुरुओं में से जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इस भारत भूमि पर अवतरित होकर अपने काल में जगत को मार्गदर्शन दिया। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। समस्त जगत का कल्याण कैसे होगा यह निश्चय है कि परमात्मा के चरणों में प्रीत करने से ही। इसलिए जो भी धर्माचार्य हुए, चाहे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, चाहे जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, चाहे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, चाहे जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी आदि सभी जगत गुरु धर्म से ही जन समाज को जोड़ा और समय समय पर उपदेश किए और मार्गदर्शन देकर के तो हम उन महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना कल्याण करें। ये हमारे लिए उनका जयंती मनाने का शुरू है। शब्दों के साथ बहुत अच्छी बात श्री प्रभुदास जी ने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधुमंगल में संत समाज, उपस्थित भाइयों, माता बहनें, आप सब माया कुंड श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम में जो ये
जगत गुरु श्री रामानंदा जी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में महोत्सव रखा गया है। श्री स्वामी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी आप सब स्वामी जी के विषय में विद्वानों के द्वारा श्रवण किया, उसका अर्थ यही है कि इन शब्दों का अनुकरण किया जाए, क्योंकि महापुरुष इस धराधाम में आते हैं और हम सबको उपदेश देकर और पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अव्यक्त रूप में भी हम सबके साथ रहते हैं। महापुरुष कभी हम सबको छोड़ के जाते नहीं, हम सबके साथ ही रहते हैं। और आज भी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज या जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज आदि आदि जो इस धरातल पर आदि सृष्टि से और आज तक जो भी आचार्य हुए हैं, उनका यही उद्देश्य रहा है कि समाज सब नर करहि परस्पर प्रवृत्ति, चलन सुधर्म नृत्य श्रुति नीति। सब समाज, सभी भाई बंधु, चाहे किसी भी संप्रदाय को हो, किसी भी जाति को हो, यहाँ तक कि किसी भी देश का हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी भाईचारे के अनुसार मिलकर अपने धर्म का पालन करें, समाज का कल्याण करें और भगवत स्मरण करें। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि आचार्यों का उद्देश्य रहा है, महापुरुषों का उद्देश्य रहा है अपने त्याग तक उपदेश के द्वारा किस प्रकार से समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण हो। उन्होंने अपने तन मन धन सबको लगा दिया। यही उद्देश्य हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का रहा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसे ये रामानंद जयंती मनाई जा रही है, वैसे ही भविष्य में भी इन महापुरुषों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मनाई जाए और इस जयंती के माध्यम से उपदेश लिया जाए और उपदेश के द्वारा हम अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ हम स्वामी जी के चरणों में अपने शब्दों को विराम देंगे। अभी स्वामी श्री विश्वम्भरदास जी महाराज ने अपने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम पूजनीय, परम आदरणीय श्री अध्यक्ष महाराज एवं समुपस्थित संत महात्मा एवं मातृवर्ग, आज परम सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन ही हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य इस धराधाम में प्रकट हुए थे। जब यहाँ से भगवान इस धाम को छोड़ करके चले गए, तब इस कली दावानल में मुक्ति पाने के लिए चतुर संप्रदाय का प्रवर्तन किए। अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि क्षिति पावन। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि ये चतुर संप्रदाय वैष्णवों का होता है। उनमें से आज श्री संप्रदाय श्री रामानंदाचार्य के प्रसंग है।
वाचः, इसके बारे में ही, इसके प्रसंग में ही एक दो शब्द निवेदन करते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो जब जब किसी न किसी तरह से समाज में वैमनस्यता, संकट उपस्थित होता है, तभी भगवान हमारे यहाँ किसी न किसी रूप से आते हैं। कोई कहे कि रामानंदाचार्य भगवान के अवतार नहीं हैं, सो बात नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार अनंत होता है। यथा विदासीन कुल्यः सरस इव सहस्रश। जैसे बांध के नीचे अनेक से झरनाएं निकलती हैं, तद्वत परमात्मा का अवतार अनेक रूपों से होता है, चाहे किसी न किसी रूप से, कभी आचार रूप से, कभी स्वयं, कभी अंश रूप से, कभी कला रूप से। तो जब हमारे समय मुसलमानों से, विधर्मियों से आक्रांत होकर के हमारा हिंदू धर्म नष्ट प्राय होने को जा रहा था, संकटग्रस्त था, विवादग्रस्त था, तब भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर के संकट से हम लोगों को बचाया, मुक्त किया, मार्ग दिखाया। भगवान रामानंदाचार्य ने बहुत से अलौकिक कार्य किए हैं। समय अभाव के कारण उन सबको तो प्रकाशित नहीं किया जा सकता। बड़ी कृपा महाराज जी ने बहुत ही संक्षेप में हमें अपना आशीर्वाद दिया। आइए अब आपके सामने मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। मैं इसी क्रम में अभी देखिए भाई, जिनका हम नाम नहीं ले सके, जिन लोगों ने आज इस महान समारोह को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, संपूर्ण हमारे क्षेत्र की जनता, विभिन्न धर्म संप्रदाय, चाहे वो सिंह साहिबान हो, चाहे वो रामानंद संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय के लोग हों, हमारे यहाँ के व्यवसायी वर्ग और सभी लोगों ने, श्रद्धेया माताओं ने, बहनों ने जगह जगह आरती उतार कर इस भव्य समारोह को जो है इस प्रकार से सफल बनाया। आइए हमारे श्री रामोभिरामम श्री अभिराम दास जी महाराज, जो यहाँ रामानंद संत सेवाश्रम पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की इस पावन जयंती को इतने हर्षोल्लास से मनाने का जो है इस प्रकार पावन आमंत्रण सब संत समाज को यहाँ एकत्र करते हैं, हमारा वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ऐसे महापुरुष के चरणों में आज अध्यक्षीय जो है भाषण होने जा रहा है, उनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है साक्षात भगवान श्री रामानंदाचार्य के रूप में। मेरा विश्वास है भक्त परिवार और संस्कृत समाज का परिवार, संत परिवार और विभिन्न संस्थाओं के जो संस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं और विभिन्न महामंडलेश्वर वर्ग ने और संत और श्रद्धेया माँ बहनों ने इस प्रकार से जो हमें ये इस महोत्सव को मनाने का, समाज को जोड़ने वाला, ये रामानंदाचार्य जी महाराज का महोत्सव है, समाज को तोड़ने वाला नहीं है। यही सभी संतों ने ऐसी बात को जो है प्रतिपादित किया है। संत जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। यदि तोड़ते हैं तो हमारी बुराइयों को तोड़ते हैं, हमारी अज्ञानता को तोड़ते हैं, हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यक्षीय भाषण के अनुरूप श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज के चरण कमलों में हमारी हार्दिक वंदना। आइए प्रभु सीता। आप सब हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय संत महानुभावों के द्वारा भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के विषय में सुन रहे थे। आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम सब संत वृंद एवं भक्त वृंद एक साथ आदि गुरु, जगत गुरु, परम गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की
जयंती महोत्सव मना रहे हैं। आज का जो शोभा यात्रा का उल्लास देखने को मिला, उससे ऐसा लगा कि हमारी जो कृतज्ञ भारतीय संस्कृति है अभी जीवंत है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि इन महापुरुषों को हम भूलते जा रहे हैं। उनके बताए हुए जो सद्मार्ग है उस पे हम शायद नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलते तो सुनिश्चित था कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, सुनिश्चित रूप में वैकुंठ का रूप धारण कर लेती, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राग द्वेष से घिरा हुआ मानव समाज व्यक्तिगत स्वार्थ तत्परता में इतना आगे बढ़ रहा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए जघन से जघन्य कृतघ्न कर्म करने के लिए तत्पर हो रहे। ऐसी जो दयनीय स्थिति है उसका दायित्व हम किसी व्यक्ति विशेष को तो दोषी नहीं कह सकते हैं, हम सभी दोषी हैं। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था, उसके विषय में आज के वक्ताओं ने शायद समय अभाव के कारण प्रकाश नहीं डाला। स्वामी जी ने विचार किया। हम आपको पहले बता दें कि जगत गुरु स्वामी जी जो हैं एक क्रांतदर्शी महापुरुष इस भूमंडल पे अवतरित हुए और उन्होंने समाज को एक जो नई चेतना दी, एक नई जागृति दी। उस समय जो साधु समाज था वो अपनी विद्वता के बल पे शास्त्रार्थों के द्वारा समाज को अपना वर्चस्व, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत था, परंतु स्वामी जी इससे दूर रहे। स्वामी जी जो हैं अपने स्वरूप की मस्ती में, निजानंद की मस्ती में निमग्न रहते थे। उनका जीवन चरित्र आश्रम से प्रकाशित हुआ है, काशी मार्तंड के रूप में, शंखनाद के रूप में और अन्य अन्य रूपों में। जो भी महानुभाव इच्छुक होंगे उनको प्राप्त हो सकता है। तो हम सब देखते हैं कि स्वामी जी जो हैं एक तरफ तो उस परम दिव्य आनंद में निमग्न है और दूसरी तरफ ये जो समाज अनेक कुरीतियों से, अनेक संकीर्ण दायरों के कारण टूटता जा रहा था, समाज का जो पतन हो रहा था, उस पतन को रोकने के लिए स्वामी जी ने एक बहुत महान कार्य किया। उसमें जैसा कि आप सबने सुना, किसी वर्ग विशेष के लिए अथवा किसी जाति विशेष के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए उन्होंने कार्य किया। परंतु इस मानव की जो जननीय हैं, माता बहनें हमारी, उनके लिए स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले गुरु जो हैं हमारी माताएं हैं, और मातृशक्ति अगर जिस समाज में सम्मान पाती है, उस समाज में, उस राष्ट्र में देवता भी आनंद करते हैं। स्वामी जी ने पद्मावती, कमलावती, सीता सहचरी आदि आदि नारियों को विरक्त दीक्षा भी दी। संन्यास का अधिकार माता बहनों को भी दिया। स्वामी जी चाहते थे कि माता बहनों तक जो संदेश पहुंचाने वाली माताएं हैं वो परम विदुषी हों, साधना संपन्न हों। पहले अगर हम स्वयं ही भूखे हैं तो दूसरे की क्षुधा निवृत्त कैसे कर सकते हैं? इसलिए सर्वप्रथम तो हम स्वयं उस आत्मानंद को पाएं, उस परमानंद को पाएं, उस परमात्मा राम को पाएं, तभी तो दूसरों तक परमात्मा का संदेश पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी ने उन महान जो भक्ता स्वरूप नारियां हैं, भक्ति स्वरूप जो नारियां हैं, भक्ता नारियां हैं, उन सबको दीक्षित किया। दीक्षित करने के पीछे एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यह था कि माता के गर्भ में शिशु को जो शिक्षा मिल जाती है, वो संस्कार उसके जीवन में बहुत जल्दी हटाए नहीं जा सकते, मिटाए नहीं जा सकते। स्वामी जी ने
उन महान जो भक्ता स्वरूप नारियां हैं, भक्ति स्वरूप जो नारियां हैं, भक्ता नारियां हैं, उन सबको दीक्षित किया। दीक्षित करने के पीछे एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यह था कि माता के गर्भ में शिशु को जो शिक्षा मिल जाती है, वो संस्कार उसके जीवन में बहुत जल्दी हटाए नहीं जा सकते, मिटाए नहीं जा सकते। आप सबने सुना है, आप सबने श्रीमद् भागवत में सुना है कि प्रहलाद जो है माता कयादु के गर्भ में श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और उसके जीवन में जो भक्ति के संस्कार पैदा हुए, उन संस्कारों को आसरी समाज का कुसंग नहीं हटा सका। बड़े बड़े जो तांत्रिक मांत्रिक खंडामर्क इत्यादि थे, उनका भी प्रयास निष्फल ही हुआ और भी उसके पिता हिरण्याकशिपु ने जो भी चेष्टाएं की वो सभी निष्फल हुई। क्या कारण था? एक ही तो कारण था कि माता के गर्भ में उसको पवित्र संस्कार मिल गए थे। स्वामी जी चाहते थे कि बचपन से ही गर्भावस्था में ही गर्भस्थ शिशु को ही इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं जिससे उसका जीवन जो है प्रेम भक्ति के सरोवर में निमग्न रहे, चारों तरफ अपने इष्ट का दर्शन करें। बहुत से व्यक्ति जो हैं अन्यता के नाम पे अपने इष्ट को सर्वोपरि मानते हैं, अन्य इष्टों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, परंतु स्वामी जी के प्रशिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के मुख से कहलाते हैं, सो अन्यन जाके अस मत न टरई हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये भक्ति की एक पराकाष्ठा है। मैं तो अपने आप को दास मानता हूं, दासो हम कौशलेंद्र, परंतु ये जितना भी सचराचर जगत है ये प्रभुमय है और हम उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आप देखते हैं शरीर का जो अंग है जब तक शरीर की सेवा में लगा रहता है तब तक वो स्वस्थ रहता है, और जब वो शरीर की सेवा से अलग हट जाता है तो रुग्ण हो जाता है। इसी प्रकार से इस विराट स्वरूप परमात्मा के हम सब अंग प्रत्यंग हैं, और जब तक हम इस समाज की सेवा में, विराट पुरुष परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं तब तक ही स्वस्थ हैं, और जब हम उससे अलग हट जाते हैं तो रुग्ण हो जाते हैं। स्वामी जी ने हमारे ऊपर बहुत बहुत अनुग्रह किए हैं, बहुत कृपा की है। उन सब से हम कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, परंतु हम सब इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करें। और इसी भावना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। अभी महाराज श्री ने आपके सामने अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। हमारी प्रार्थना है कि श्री दयाराम दास जी उठे, उससे पूर्व जयतु नित्यम भारते श्री रामानंदाचार्यो न पिबतु लोको राम नामामृतं च वसतु सत्यम वाचि चित्ते च कृत्ये भवतु भूयो भारते राम राज्यम। इस देश में बार बार राम राज्य की परिकल्पना, महापुरुषों की पावन वाणी, अनेक राम नाम और अनेक रामानंदाचार्यों की जयंती का पावन अवसर समाज को जोड़ने के लिए अनेक मीरा, अनेक गोस्वामी तुलसीदास के गुरु जो श्री रामानंदाचार्य हैं, जिन्होंने महिलाओं को राम नाम का मंत्र देकर इतना महान उपकृत किया कि वो समाज में जो है साधना के तत्व को पा सकी। जनयति जननी, माँ से कोई उऋण नहीं हो सकता। माँ प्रथम पाठशाला है समाज की, और यदि वो साधना के पावन उस राम तत्व को न पा सकी तो हम अनेक रामों का प्रादुर्भाव कैसे कर सकेंगे। बसतु सत्यम वाचि चित्ते च कृत्ये। हमारी वाणी में सत्य का निवास हो, हमारे मन में, हमारे चित्त में सत्य का निवास हो,
भवतु भवतु भूयो भारते राम राज्यम, और बार बार इस देश में राम राज्य की स्थापना हो। आइए श्री हमारे दयाराम दास जी महाराज विरक्त वैष्णव मंडल के महामंत्री हैं, आप सबका इस जो कष्ट आप लोगों ने यहाँ तक आने का किया, आप सबका आभार प्रदर्शन कर रहे हैं श्री दयाराम दास जी महाराज। रामानुजाचार्य महाराज के, जगत गुरु श्री स्वामी निम्बारकाचार्य महाराज के, जगत गुरु श्री स्वामी माधवाचार्य महाराज के। आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, परम पूज्य खड़ दर्शन साधु समाज के धर्माचार्य महापुरुष, अभी आपने सभी महापुरुषों के मुखारबिंद से जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के जीवन के और उनके उपदेश के बारे में श्रवण किया। और ऋषिकेश में 4 साल से जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। इसके पूर्व लक्ष्मण झूला में जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती मनाई जाती थी। और यहाँ ऋषिकेश विरक्त वैष्णव मंडल, जो हमारा एक वैष्णव का मंडल है और जिसको खड़ दर्शन साधु समाज का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। आज आप देख रहे हैं सभी खड़ दर्शन साधु समाज के महापुरुष यहाँ पर विराजमान है। ये स्वामी जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जो शोभा यात्रा, जयंती आदि मनाई जाती है, इसमें नगर वासियों का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ ऋषिकेश में एक रामायण प्रचार समिति है और रामायण प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जो हर वर्ष जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती में पूर्ण सहयोग देते हैं और साथ में रहते हैं। वेद स्थानम के छात्रगण जो आज यहाँ शोभा यात्रा में थे, सरस्वती विद्या मंदिर के भैया बहन और आचार्यगण, मैं बैंड के जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। 9 मधुवन आश्रम के संत जो कीर्तन मंडली है, आपने देखा होगा किस प्रकार से वो भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। रामानंद संत सेवा आश्रम की कीर्तन मंडली, संतों की कीर्तन मंडली जो है, जिन्होंने पूरे नगर को राममय बना दिया, और हम उन संतों का भी आभार व्यक्त करते हैं। अपने विरक्त वैष्णव मंडल के जो पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, हमारे संत कर्मठ हैं, नवयुवक हैं, और सभी ने इसमें रात दिन एक होकर के और इस महोत्सव को सफल बनाया। हमारे संगठन मंत्री हैं श्री सुरेश दास जी महाराज और भारभूषण दास जी महाराज कोषाध्यक्ष, और भी जो है श्री प्रभुदास जी महाराज और ऋषिकेश के श्री गोपाल दास जी महाराज, अन्य स्थानों के जो संत हैं, श्री ईश्वर दास जी महाराज, ब्रह्मपुरी से आए हैं श्री ईश्वर दास जी महाराज, श्री राम सेवक दास जी महाराज, जिनका हमें पूर्ण सहयोग रहा और उन्होंने रात दिन हमारा साथ दे करके और इस आयोजन को सफल बनाया। श्री महंत प्रदीप दास जी महाराज का बड़ा सहयोग रहा हम लोगों के साथ में, वो पूरे उन्हीं समाज को जोड़ा। और यहाँ गुरुद्वारा में भी हम लोग गए थे, पूरे नगर में गए और सबको जोड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ता, नौजवान बंधु, जिन्होंने आपने देखा होगा जगह जगह पर शोभा द्वार उन्होंने बना रखे थे। विश्व हिंदू परिषद के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारीगण, आपने देखा होगा शोभा यात्रा के साथ में चल रहे थे और कई दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी की दुर्गाएं माताएं और पत्रकार बंधुओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज आपने देखा होगा 3-4 रोज से और हर पत्रिका में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती के विषय में और सभी पत्रकारों ने अपने अपनी पत्रिका में ये समाचार प्रकाशित किया है। और आगे भी आज की जो ये महोत्सव हुआ है, आप देखेंगे इसमें भी पत्रकारों का सहयोग रहेगा और उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी हमको सहयोग मिलता रहेगा। पंजाब सिंध क्षेत्र के विद्यार्थी, भरत मंदिर के विद्यार्थी, काली कमली के विद्यार्थी, संस्कृत स्कूल के जो विद्यार्थीगण हैं, और आपने देखा होगा जुलूस में शोभा यात्रा में थे और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। व्यापार मंडल ऋषिकेश, व्यापार मंडल, कलात, मर्चेंट
एसोसिएशन के जो यहाँ ऋषिकेश संस्था हैं और अग्रवाल परिवार और इन्होंने भी हमें बड़ा सहयोग दिया है और पूरे नगर में बैनर आदि लगा करके हम आशा व्यक्त करते हैं और अगले वर्ष भी वो इससे बढ़ चढ़ करके जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का स्वागत करेंगे। ऋषिकेश जैन समाज, उनका भी हमें पूर्ण सहयोग मिला और उन्होंने भी स्वामी जी का जो शोभा यात्रा का स्वागत किया है। और ऋषिकेश की पुलिस विभाग ने भी जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज के इस शोभा यात्रा में पूरा साथ दिया है और बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। नगर पालिका ऋषिकेश का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी सफाई आदि की व्यवस्था और यहाँ पर की है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भी यहाँ के जितने धर्म संस्थाएं हैं और धार्मिक श्रद्धालु धार्मिक लोग हैं और सभी ने पूर्ण सहयोग दिया है। हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं और ये महापुरुष संत महापुरुष के श्री चरणों में तो हम साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जो है अपना अमूल्य समय दिया अपनी साधना को छोड़ करके और यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर के अब 2 बजने वाले हैं, पूर्ण समय दिया है और संत आज समझते हमारी यही साधना है। आगे भी हमको सहयोग मिलते रहेगा। ऐसे संत महापुरुषों के श्री चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अब समय बहुत हो गया है। आगे जो है प्रसाद का कार्यक्रम है, सब लोग प्रसाद पाके जाएंगे। जय श्री राम। जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के। इसके बाद स्वामी जी की आरती होगी। राष्ट्रीय सहारा के ओम रतुड़ी और Hare
भारत माता की, गंगा मैया की, संत समाज की, ब्रह्म समाज की। एकदम पकड़ दो इधर खीर में आया और चटनी धनिया का खीर आना वो बच्चा कहाँ रहा देखो पानी पानी रोटी में ना देखा मतलब मजा देखा श्री राम रोटी ये रह गया चलने दो प्यारे धड़ धड़ गए बेचारे पेट बजाते
पाओ भैया, जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे गाड़ी चलने दो। देखना बच्चों को जरा उतने दे रहा है जितना चले, जबरन नहीं। किसी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रामानंदाचार्य जयंती को विशाल रूप में मनाने की एक सुंदर परंपरा लक्ष्मण झूला से शुरू की, जो आज एक विशाल रूप में जो है यहाँ पर हम लोगों के सामने है। यद्यपि आज हम लोगों के बीच में यहाँ पर नहीं है, वो मुंबई गए हुए हैं, फिर भी रामानंदाचार्य जयंती इसी प्रकार से बार बार मनाई जाती रहेगी और उनका स्मरण करना भी ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात। और पतंग मंगाओ नीचे से, पतंग दोनों सब मंगाओ भीतर। कोई बार यार फोटो तो बाद में ले लेते हैं। अच्छा ले ले फोटो देखना भैया, मसले मारा नहीं तो फोटो आ जाए। हल्का हल्का जरा और जाने दो। दाल में धीरे धीरे चलेगा। क्या हो गया? सरोवर के भद्रे केदार के गंगोत्री जमुनोत्री के गिरजवे नारायण के आदिभद्र के शिवभद्र के भद्रे विशाल के सब ले लीजिए। क्या क्या हो गई आपके? हाँ थोड़ा उठाइए, दक्षिणा दे रहा हूँ। खाना है, शोभा पूरा होगा ना। सब करिए, एक और मिला है, ऐसे दिखाओ, ये मिला है, उठाइए ठीक से। हो गया सुंदर, धन्यवाद कष्ट के लिए आपने जो कष्ट किया। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी
जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, राम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे, कुंडलिनी बोधे सुष्मणा खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज बहुभांत, अजप जाप भीतर हो शांत, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे, राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाद, राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर, भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमुद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु